धूम परिवार से जुड़े सभी भाइयों और दोस्तों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपने इतना अच्छा व्यापार बनाया है और अब आपकी नई जनरेशन आपके साथ आना नहीं चाहती है या आ गई है, तो कंफर्टेबल नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार आपने इतनी मेहनत करके इतने सालों साल इतना अच्छा बिजनेस तो बना लिया, लेकिन अब फायदा क्या, क्योंकि नई जनरेशन नहीं आना चाहती। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ अच्छी चीजें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, दिल से दिल की बात करूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा। कुछ बातों से आप रेजोनेट करेंगे, कुछ बातों से आप नहीं करेंगे, पर अंत पंत सच यही है। सो इसके लिए नंबर वन चीज हमें क्या करनी है, नंबर वन चीज हमें क्या करनी है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है, मेरी नई जनरेशन आके मेरे साथ सेटल हो। देखिए, लाइफ गोल्स के बारे में उससे डिस्कस करना। लाइफ गोल्स, उसकी लाइफ के गोल क्या है, वो चाहता क्या है करना। अगर तो उसका पर्सनली किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसके लिए वो बाहर जाना ही चाहता है, तब तो बहुत ज्यादा हम शायद ना कुछ कर पाए। बट अगर आप समझो, हर इंसान को अंत पंत क्या चाहिए, अच्छा पैसा आ रहा हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, खुशी हो, प्यार हो। राइट, थोड़ा बहुत उसको जो घूमने का शौक है वो घूमने के लिए जा सके, अच्छी चीजें पहनने का, अच्छी चीजें यूज करने का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान को चाहिए वो क्या चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। वो आना क्यों नहीं चाहता धंधे में, क्योंकि उसको दिखता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ना उसके साथ बैठ के पहले तो दोस्त बनना है उसका, पहले उसका दोस्त बनना है। आप ये बेटे बाप बेटे वाली वो छोड़ो, जब इतना बड़ा हो गया, मैं दोस्त बन के दिल से दिल की बात करनी है। बताना बेटा क्या चाहता है। आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं जानता हूँ कि आपके धंधे में आपके क्या मजे हैं, क्या किस तरह के हमारे खर्चे होते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले दिल से दिल की बात करनी है, जानना है कि वो चाहता क्या है। उसके बेस पे उसको बताना है कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं आना चाहता धंधे में, कि उसको ना अपना जो फ्यूचर है, उसको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं दिखता, उसको फ्यूचर नहीं दिखता। आपको थोड़ा बात करके उसको उसके विजन डिस्कस करना है। आपको बताना है कि बेटा, आज इस धंधे में मैं ये कर रहा हूँ, आज इस धंधे में मैं ये कर रहा हूँ, और अगर अपन मिलके काम करेंगे तो कल अपन ये बना सकते हैं, इतने नए मार्केट जोड़ सकते हैं, न्यू मार्केट जोड़ सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, नए काउंटर जोड़ सकते हैं, इतनी चीजें और कर सकते हैं। कोई एक साथ में ये करते करते साथ साथ ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको उसको विजन में लाएंगे। देखिए, जब विजन क्लियर होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वो क्यों नहीं आता, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज क्योंकि उसको विजन नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है जो काम आप करते आए हो वही काम उसे करना पड़ेगा, बड़ा क्या। तो आपको वो विजन देना पड़ेगा कि धीरे धीरे अपन एक आधा शायद अपना प्रोडक्ट भी कहीं शुरू कर लेंगे, कुछ अपन कर लेंगे, तो वो आना शुरू हो जाएगा, उसको मजा आएगा, उसको फ्यूचर दिखेगा। तीसरी चीज, वो क्यों नहीं आना चाहता, बिकॉज उसको लगता है इतने सालों से जैसे आप काम करते हो उसको वैसे करना पड़ेगा, कि शाम होती है आप झोला उठाते हो कलेक्शन पे निकल जाते हो, आज उसे भी वही करना पड़ेगा। वो करना नहीं चाहता, वो आज की जनरेशन है। तो आपको धीरे धीरे सिस्टम को चेंज करके टेक्नोलॉजी का यूज करना है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप ये देखिए सिस्टम बनाना है। आज की तारीख में हर चीज ऑनलाइन पेमेंट, तुरंत व्हाट्सएप पे पेमेंट, हर चीज अवेलेबल है। अगर हम सिस्टम ही नहीं बनाएंगे, कलेक्शन खुद ही रखेंगे, अब आपके मन में आएगा ऐसे तो पैसा आता ही नहीं है। आप करके तो देखो ना 4-6 महीने, तब आपको पता चलेगा ऐसे पैसा आता है या नहीं आता है। कई लोगों का तो आएगा। अगर आज हम 100 दुकानें करते हैं, अगर 50 लोग देना शुरू करते हैं, 50 का ही तो रह गया। उसके लिए फिर कुछ सिस्टम सोचेंगे। पर शुरुआत करनी जरूरी है, उसको ये चीज बतानी जरूरी है, खुद को उसके लिए बदलना जरूरी है। आपको रेडी होना पड़ेगा इस बदलाव के लिए कि हाँ, सिस्टम लग सकते हैं, पेमेंट कलेक्शन का भी सिस्टम लग सकता है, सप्लाई का भी सिस्टम लग सकता है। हर चीज हो सकती है अगर हमारे पास वो है। वो देखता है कि आप खुद लग रहे हो, आज सामान भी आप उठा रहे हो, आज सप्लाई भी आप कर रहे हो, बिल भी आप काट रहे हो, कलेक्शन भी आप कर रहे हो, यार मैं नहीं कर सकता ये सब। तो ये चीजें आपको देखिए, अगर आप चाहते हो कि नया खून आए, तो आपको भी कुछ नई सोच लानी पड़ेगी। आप सोचो कि आप अपनी पुरानी सोच रख लो जिससे आपने धंधा बनाया है, और अब नया खून नया ब्लड आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। हो गया तो रोज के लफड़े दफड़े होंगे, मजा नहीं आएगा काम में, बरकत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बरकत वहीं पड़ेगी जहां मजा आएगा। राइट।
उसके बाद जो चीज आपको एक और करनी है, आपको उसको ना अपने बच्चे को ये जरूर बताना है कि आप उसके लाइफस्टाइल को अपग्रेड कैसे करोगे। बिकॉज आज देखिए उसका भी कंसर्न है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें, पैसा है तो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें भी, मैं यहाँ पे जॉब करता, इतनी नौकरी होती तो मैं ऐसा करता। अब उसकी लाइफस्टाइल में कैसे वो करोगे। आज मैं जानता हूँ, मेरे खुद के कजन है जो छोटे शहरों में बैठे हैं, बिल्कुल जो मतलब गांव जैसे शहरों में बैठे हैं, पर उनका लाइफस्टाइल एकदम टॉप क्लास है। वो कुछ भी चाहिए शॉपिंग करनी है तो चंडीगढ़ चले जाएंगे। या जो राजस्थान की अगर बात करूं तो जो मेरे गांव में बैठे हैं वो लोग जोधपुर जयपुर से कम शॉपिंग नहीं करते हैं। राइट, हर वो आनंद लेते हैं जो आनंद एक बड़े शहर वाला आदमी लेता है। तो आपको ये चीज उसको दिखानी पड़ेगी कि तेरे लाइफस्टाइल में कैसे आएगा। उसको उसका फायदा दिखाओ लाइफस्टाइल में, कि लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीजें और बदलेंगी, क्योंकि जब आप इस तरीके से काम करोगे तो लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज जो आएगा तो ये भी आएगा कि आपकी यहाँ पे जब रहते हैं सेविंग बहुत होती है, अच्छी सेविंग होती है छोटे शहर में रह के, क्योंकि जो आपके रूटीन के खर्चे हैं, रूटीन के खर्चे, व्यापार के खर्चे, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। राइट। इसके अलावा एक जो चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नई जनरेशन के साथ कर रहे हो, उसके साथ देखो, ये अगर आप बेटे हो और बाप से प्रॉब्लम है तब भी जरूरी है, अगर आप बाप हो बेटे के साथ प्रॉब्लम है तब भी जरूरी है। जो भी कभी भी ईगो को बीच में नहीं आने देना। ईगो धंधे के लिए बिल्कुल बेकार है, धंधे को काट देती है, जला देती है। तो ईगो है, ईगो को घर पे रख के आना है, काम करना है, काम पे फोकस करना है। ये नहीं कि मेरे को इसके सामने क्या बोल दिया, मेरा बुक कर दिया, मैं ये करना चाहता था मुझे करने दिया। एक दूसरे की बात को समझना है। अगर हम ईगो बीच में लाएंगे कि मैंने तो ऐसा किया था, मैं वो किया, अरे भाई वो नई जनरेशन है, आपको उसके साथ वो रिश्ता कायम करना है, वो रिश्ता कायम करोगे तो बात बढ़िया बनेगी। और एक बात आप ध्यान रखना हमेशा, ये गोल्डन रूल है, बाप और बेटे का रिश्ता इतना मजबूत होता है, बाप और बेटे का रिश्ता इतना मजबूत होता है क्योंकि हमारा जन्मदाता है, कि अगर ये 1+1 हो जाए तो 1 और 1 11 नहीं होते, ये 111 हो जाते हैं। आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता 4 गुना हो जाएगी। आप जो चीजें आज तक सिर्फ सोचते आए हो वो नहीं होगी। और जो अपना जन्मदाता है जिसको हम लाए, उससे किस बात की ईगो, वो तो सोर्स रिलेशनशिप है, वहां से तो हम शुरू हुए, उसके बिना तो कोई वजूद ही नहीं है हमारा। राइट। तो हमेशा 1 और 1 11 होके काम करने की सोचनी है। बट आपको, सब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से मेरा निवेदन है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसकी भी क्या इच्छाएं हैं, वो क्यों जाना चाहता है। अगर आज टाइम बदल गया, आप सोचते हो कि आप 500 रुपए का जूता खरीद के लाते थे, आपने पूरे साल नई शर्ट नहीं खरीदी, वो ऐसा ना करे, थोड़ा खर्चा होगा। यार एक बात बताओ, इतने साल दे दिए, इतना पैसा कमाने में सोच सोच के किया, वो अलग दौर था, अलग हमारे संस्कार अलग थे, हमने अलग चीजें सीखी, इट्स ओके। आज उसके साल के 10-20 हजार के अगर फालतू खर्चे हैं, कोई शॉपिंग के, कोई घूमने के, तो आपको वहां पे आंखें बंद करनी पड़ेंगी। पर आप भी तो अपना विजन लेके आओ ना। जो विजन की बात आप कर रहे हो वो विजन आप भी लेके आओ, उसको भी तो ये बात आप भी तो समझो ना, कि यार बड़े सोचो ना, साल में साथ रहेंगे तो कितनी कमाई भी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात खुशी, आज एक समय के बाद जब आप 60 के हो गए, 65 के हो गए, अंत पंत ये महसूस जरूर होगा कि इतने साल काम किया, इतना सब बनाया, पढ़ाया लिखाया किया, पर आज हुआ क्या, मियाँ बीवी अकेले रह गए, बच्चे और पोते और पोतियां सब दूर हैं। राइट। सो ये हमारा संस्कार नहीं है, हमारे हिंदुत्व का, हमारे पूरे राज्य का, समाज, हमारे पूरे देश का ये संस्कार नहीं है। हमें उस संस्कार पे आना है, साथ रह के जो खुशी है पहले उस गोल को अलाइन करना है। क्या चीजें उनको चाहिए, नए सिस्टम लगाओ ना, उसका लाइफस्टाइल कैसे आप बढ़ा सकते हो। इतना सब कमाया, बच्चे के लिए कमाया, अब आज वो चाहता है थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल बढ़िया करना, थोड़ी चीजें तौर तरीके बदलना, तो बदलने दो उसको तौर तरीके, उसको रिस्क लेने दो। हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आज वो काम करेगा, 4 गलतियां करेगा, लेकिन उस जो गलती करेगा, नुकसान करेगा, उसी को कमाई करने का तरीका भी आएगा। राइट। तो कोई ईगो नहीं रखनी है आपस में। जहां भी बातचीत है, दिल से, दिल वाली बात करो, उसको बिठाओ। अगर आप ड्रिंक मारते हो और वो भी ड्रिंक मारता है, पता है, पर्दे बंद करो। ये पुराने जमाने की बात है, वाह बेटा साथ में मारेंगे एक एक पे। ठीक है ना जी। डिस्कस करो, यार दोस्त वाली बात करो यार उससे।
और वो जब आपने कर लिया, आप मेरी बात को याद रखोगे, 111 बन के काम बनेगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम को कि बच्चा साथ में नहीं बैठना चाहता, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अपने शोरूम के अंदर चीजों के अंदर भी थोड़ा बदलाव करना पड़े, क्योंकि आप एक जगह पे बैठ जाते थे, आज शायद वो रेडी नहीं है, उसको एसी भी चाहिए, उसको चाहिए दुकान पे अच्छी व्यवस्था से लोग भी हों, चाय पानी पिलाने वाला लोग, थोड़े बहुत खर्चे बढ़ते हैं, बढ़ने दो। लेकिन एक बार उसको काम समझ में आ गया, जिस चीज को आप मेहनत करके यहाँ से यहाँ लाए हो, वो उसको मेहनत करके यहाँ से यहाँ ले जाए, राइट। तो छोटे मोटे खर्चों से नहीं घबराना। अगर कोई बदलाव आ रहे हैं, दुकान को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के अगर थोड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर शोरूम को भी बनाना है, तो उससे भी पीछे नहीं हटना, ये सब चीजें करनी है। देखो हमारी तो भगवत गीता में लिखा है कि बदलाव, चेंज इज ओनली ओनली थिंग परमानेंट, बदलाव आएगा तो ही वो इंसान आगे बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज माय मैसेज, बिकॉज दिल से मैं चाहता था ये मैसेज आपसे शेयर करना। बहुत बार मैं सुनता रहता था, बातें होती रहती थी, तो मैंने भी सोचा कैसे क्या किया जा सकता है, और फिर मुझे समझ में आया कि अगर हमें वही क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छे थोड़े सिस्टम बेटर हो जाएंगे, तो लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे गांव में, हमारे शहरों में हमारे साथ रुकेंगे और मिलके काम को बढ़ाएंगे, मिलके खाना खाएंगे और मिलके घूमने जाएंगे, तो मजा बहुत आएगा, राइट जी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।